हेलो बच्चों, नमस्ते। और आप सब कैसे हो? मैं सुरेश सर भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन में आपको अरे कितने प्रकार के प्राणी इस बात को बता रहा था। प्राणी कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार की आपको जानकारी दी। अब हम आज पेज नंबर 10 पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अरे भाई पाठ 2 का अरे भाई कितने प्रकार के प्राणी। देखो बच्चों, हमने देखा है कि हमारे आसपास के प्राणियों के कितने प्रकार के समूह बना सकते हैं। देखें ना आप, उड़ने वाले और मछली मतलब पानी के रहने वाले, थलचर जलचर, ये सब प्राणी के हम समूह बना सकते हैं। दूध देने वाले प्राणी। अब परंतु यह तो ऊपर ऊपर के समान निरीक्षण द्वारा बनाए गए समूह जो मैंने आपको बताया। लेकिन अब कैसा वैज्ञानिक रूप से इसका समूह कैसे बनाया जाता है? वैज्ञानिक रूप से प्राणियों समूह बनाते हैं। जब वैज्ञानिक प्राणियों के समूह बनाते हैं तब वे क्या करते हैं, उनकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हैं। अब वो कैसे बात करते हैं, कैसे विचार करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो प्राणी आपको दिख रहे हैं चित्र में, दिख रहे हैं कि नहीं? ये जो प्राणी हैं, ये दूध देने वाले प्राणी हैं। गाय है, बछड़ा है, देखो दूध पी रहा है, गाय दूध देती है। कुत्ता है, ये भी दूध देता है। और बकरा है, बकरी है, ये भी दूध देती है। देखिए, गाय, कुत्ता, बकरा, चूहा जैसे प्राणियों के बच्चे क्या होते हैं, अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। जैसे गाय का दूध बछड़ा पी रहा है। गाय, कुत्ता, बकरा, चूहा जैसे प्राणी के बच्चे क्या होते हैं, अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन प्राणियों के कितने पैर होते हैं? कुत्ता के भी 4 पैर, बकरा के भी 4 पैर, गाय के भी, बच्चे के भी, इन सब के 4-4 पैर होते हैं। इन प्राणियों के कितने पैर होते हैं बच्चों? 4 पैर। इनके शरीर पर क्या भी होते हैं? बाल भी होते हैं। कुत्ता के बाल होते हैं, बकरा के बाल होते हैं, गाय के भी बाल होते हैं। और इनके कान भी होते हैं। देखो बाह्य कान होते हैं, सबके बाह्य कान दिख रहे हैं। बाह्य का मतलब बाहरी कान, बाहर से कान। जैसे आपके बाहर कान है ना, वैसे इनके भी बाहर कान होते हैं। तो ये दूध देने वाले क्या हो गए? प्राणी हो गए। ये वैज्ञानिक प्राणियों के समूह बना रहे हैं। ये वैज्ञानिक प्राणी समूह है, दूध देने वाले प्राणी। अब नीचे हम देखेंगे बच्चों, हम उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं, कौन से प्राणी उड़ते हैं, इसके बारे में देखेंगे। जो उड़ने वाले प्राणी होते हैं बच्चों, उनके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। देखो, गौरैया के, कबूतर के, तोता के, गिद्ध के, इन सब चीज़ों के, गरुड़, इन सब चीज़ों के 2-2 पैर होते हैं। पक्षियों के केवल कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कितने पैर थे? 4। उड़ने के लिए इनके पास 2 पैर उनके होते हैं। और उड़ते कैसे हैं? पंख के द्वारा। तो पंख भी कितने होते हैं? 2 पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं? 2। और पक्षियों के शरीर पर पर होते हैं। क्या होते हैं? जिससे उड़ने में उनको सहायता मिलती है, पर होते हैं। और विभिन्न पक्षियों को उड़ने की शक्ति अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है? जैसे कुछ पक्षी ऊंचाई, कुछ कम ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, कुछ और से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, कुछ और अधिक ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। तो ऐसे पक्षियों की उड़ने की क्षमता विभिन्न प्रकार अलग अलग होती है। बराबर है, अलग अलग होती है। अब जैसे गरुड़ है, गरुड़, गरुड़ आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकता है। गरुड़ आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है। उड़ने पर अधिक समय तक वो क्या करता है? आकाश में उड़ सकता है। वो अधिक समय तक वो आकाश में उड़ जाता है। वो बाकी और पक्षी हैं, ये सब है कबूतर, वो कैसा उड़ते उड़ते थक जाते हैं तो थोड़ा सा झाड़ी पे, पेड़ पे थोड़ा विश्राम कर लेते, फिर उड़ते हैं। लेकिन वो काफ़ी समय तक उड़ सकता है, अधिक समय तक आकाश में उड़ सकता है। कौन उड़ सकता है अधिक समय तक आकाश में? गरुड़। इसके विपरीत अब मुर्गा देखो, मुर्गा कैसा होता है? उसके भी पंख है, लेकिन वो उड़ता कैसे है? वो अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। उड़ा तो तुरंत वो नीचे आ जाता है, मतलब हल्का से उड़ के नीचे आ जाता है, तो ऊंचा उड़ता है। इसके विपरीत मुर्गा कैसा? थोड़ा सा ही ऊंचा उड़ता है, मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। और उड़ते ही वह तुरंत क्या हो जाता है? नीचे भी आ जाता है। यहाँ पे देखें कि जो उड़ने वाले प्राणी हैं उनके 2 पैर होते हैं,
और कौन से प्राणी, कुछ सब प्राणी उड़ने वाले जो प्राणी होते अलग अलग अपनी क्षमता के अनुसार आकाश में उड़ सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है। और उसके बाद जैसे मुर्गा के विषय में बताया, तो मुर्गा कैसा होता है, वो भी उड़ता ऊँची उड़ा करता है लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाता है, और उसके बाद तुरंत नीचे आ जाता है। देखो अब बच्चों यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना, मुर्गा है, देखो उड़ रहा है, देखो उड़ रहा है, नीचे आ जाएगा। और ये देखो उसका घर भी बनाया है। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी हमारे बच्चे दूध देने वाले कौन से प्राणी के बच्चे हैं दूध देते हैं उसके विषय में मैंने बताया। और उसके बाद फिर यहाँ पे पक्षियों के विषय में बताया जो उड़ते हैं। उसके बाद अब ये भी है पानी में भी तैरने वाले भी प्राणी हैं, हम पानी में रहते हैं। अब पानी में कौन रहता है, देखिए वो बहुत से प्रकार के नाम भी बताया मैंने पहले, लेकिन यहाँ हम मछली के देख रहे हैं। ये चित्र किसका दिख रहा है, मछली के। अब मछली के देख रहे हैं तो मछली का जरा चित्र देखिए, और उसके जो बाहरी भाग हैं उस भाग के क्या क्या नाम है वो भी ध्यान से देखो चित्र में। देखो सबसे पहले ये आपको ये बिना पढ़े भी देख सकते हो, क्या है ये, आँख है, क्या है आँख। और ये क्या है, सल्क, सल्क जिसको बोलते हैं चोई, क्या है ये सल्क, जो हाँ सल्क देख रहे हैं ये देखो। और उसके बाद यहाँ पे पक्षपंख यानी पीछे का है, पक्षपख जिससे वो तैरने में सहायता मिलती है। और बच्चों ये देखो क्लोम, जिसको गलफड़ा बोलते हैं, जब आपका भी गलफड़ा होता है ना क्लोम, ये गलफड़ा, इससे वो श्वसन करने करती है बच्चों। और ये अग्रपक्ष है, यानी ये आगे का पक्ष है, पक्ष यानी पीछे आगे पक्ष। और इसके बाद यहाँ पे ये दो, इसको पुच्छ पक्ष। अब बच्चों ये दिख रहा है ना, ऐसे ही आपको देखो जहाज, जहाज देखियो ना, जहाज का भी ऐसे ही रहता है। अब मछलियाँ जो होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं, छोटी हैं अलग, वो भी रंग बिरंगी होती हैं। मछलियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं और वह पानी में क्या करती हैं, कुछ नहीं करती, वो तो तैरती हैं, उसी पानी में ही रहती हैं। सुने ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। इसलिए उसको, उसका घर क्या है, पानी में ही रहता है। मछलियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, वह पानी में रहती हैं। और मछलियों के क्या होते हैं, पख, पख मैंने बताया ना, पक्ष पख, अग्र पख, पुच्छ पख। ये पूंछ वाला जिसको पूछ पख, ये पिछला पख, ये आगे का भाग। अब बच्चों देखो पख होने के कारण वह क्या होते हैं, पानी में आसानी से तैर लेती हैं, तैर सकते। और मछलियाँ के शरीर पर क्या होता है, सल्क होता है। सल्क मैंने बताया, सल्क यानी चोई, ये देखो सल्क होता है, दिख रहे हैं ना ये। चलो अब आगे बच्चों, आप क्या जानते हो, मछलियों की आँखों के पिछले भाग में, मछली के आँखों के पिछले भाग में, आँखों के पिछले भाग में क्या होता है, गलफड़े, जिसको बोलते हैं क्लोम, जो मैंने आपकी चित्र में पहले ही बताया। इससे मछलियाँ क्या करती है, श्वसन के लिए मछलियाँ किसका उपयोग करती हैं, बताया था ना आपको पहले, किसका उपयोग करती है बताओ जल्दी से, गलफड़ों का उपयोग करती हैं। ये मैंने पहले ही चित्र में आपको बता दिया कि ये किस चीज़ में, इसका तैरने में कौन सा सहायता करती हैं, उसके बाएं भाग, और उसमें गलफड़े क्या करती हैं। अब इसके बाद हम जो पेज नंबर 11 पे आएंगे। पेज नंबर 11 देख रहे हो ना, शाबाश। अब पेज नंबर 11 में देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, अब हमने क्या क्या देखा, दूध देने वाले प्राणियों के विषय में जानकारी देखी, दूध देते कौन है, उड़ने वाले के, उनके 4 पैर हैं दूध वाले प्राणियों के। उसके बाद जो उड़ते हैं उनके 2 पैर हैं, और मछलियों के पैर नहीं है लेकिन वो कैसे तैरती है पानी में, तैरने वाले प्राणी के विषय में जानकारी प्राप्त की। और यहाँ पे हम देखेंगे रेंगने वाले प्राणी, कौन से प्राणी क्या करते हैं, रेंगते हैं। रेंगते समझ रहे हो ना, जैसे बच्चा छोटा रहता है तो अभी उसके हाथ पैर तो रहते हैं, लेकिन वो हाथ पैर का उतना संभाल नहीं पाता, बैलेंस नहीं होता, क्या होता है वो सरकता है, तो सरक सरक के चलता आगे बढ़ता है ना, तो उसको रेंगना करते हैं। जैसे आपने सांप को देखा होगा तो उससे आप देखते हैं, नहीं देखे तो केचुआ देखो, केचुआ भी रेंगता है। तो ये सब रेंगने वाले प्राणी हैं। गिरगिट, छिपकली और सांप कैसे प्राणी हैं, रेंगने वाले। गिरगिट, छिपकली और सांप रेंगने वाले प्राणी हैं। छिपकली को देखिए आपने, और गिरगिट। रेंगने वाले प्राणियों के शरीर पर क्या होता है, चोइयाँ सल्क होती है, क्या होती हैं, चोइयाँ। जैसे मैंने मछली के बताया था ना यहाँ पे चोई सल्क, वैसे उसके भी होते हैं। अब ये देखो, ये क्या दिख रहा है, रस्सी के जैसा, क्या हाथ है, गिरगिट तथा छिपकली। गिरगिट और छिपकली, छिपकली को आपने देखा है, गिरगिट को भी देखे होंगे। तो गिरगिट और छिपकली के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं।
देख रहे, 1 2 3 और एक पीछे 4। ये बहुत ही कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। पैर इनके कैसे होते हैं, छोटे। किसके, गिरगिट और छिपकली के पैर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और अब सांप भी तो चलता है, रेंगता है, लेकिन उसके पैर होते ही नहीं है, वो रेंग रेंग के चलता है। देखो बराबर। अब देखो बच्चों, अब हम देखो कैसे बड़े प्राणी से छोटे छोटे फिर प्राणी। अब इसके बाद हम आगे कहाँ पे, कीटक। कीटक यानी एकदम छोटे प्राणी कीटक होते हैं। अब यहाँ पे इनके देखो पैर कितने होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तितली के भी क्या होते हैं, पंख होते। तितली आप लोग को बहुत अच्छी लगती है ना, तो तितलियों के भी देखो पंख होते हैं, 2 पंख दिख रहे हैं ना, पंख होते हैं, और भी रंग बिरंगे पंख होते हैं। देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं। तितलियों के पंख होते हैं, परंतु तितलियों को हम पक्षी नहीं कह सकते। भाई पंख अभी मैंने कहा कि जो पक्षी उड़ते हैं, लेकिन तितली जो होती है उसके पंख है, लेकिन हम उसे पक्षी नहीं कह सकते। इसे क्या कहेंगे तब, कीटक कहेंगे, छोटा सा कीटक। और बच्चों, तितलियां आकार में क्या होती हैं, जो पक्षी होती हैं उनसे छोटी होती हैं। तितलियां जो होती है आकार में पक्षियों से छोटी होती हैं, और इन्हें पक्षी नहीं कहा जा सकता, इन्हें क्या कहेंगे, कीटक। क्या कहेंगे, कीटक। तितलियां आकार में पक्षियों से छोटी होती हैं, और इनके कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। कितने पैर, 6। गाय इनके कितने मैंने 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, बिना पैर वाले, इन सब की बात। लेकिन ये जो छोटे कीटक होते हैं कि 4 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, सॉरी। अब आगे देखो, यहाँ पे एक बहुत आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आप जानते हो, क्या जानते हो आप, ये क्या दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं पता, लेकिन कभी कभी देखे भी हो गए या नहीं देखे हो, लेकिन मतलब नाम सुने होंगे। ये क्या है, चमगादड़ है। क्या है, चमगादड़। चमगादड़ के भी क्या होते हैं, पंख होते हैं। क्या होते हैं, पंख होते हैं, परंतु उनके शरीर पर, अब जैसे यहाँ बता रहे पंख होते पर, लेकिन उनके शरीर पर पर नहीं होते। चमगादड़ के पंख होते हैं, उनके शरीर पर पैर नहीं होते हैं। उनके बच्चे क्या करते हैं, माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। किसके बच्चे, चमगादड़ के। चमगादड़ के बच्चे क्या होते हैं, माँ का दूध पीते हैं। उनके पंख होते हैं लेकिन पर नहीं होते, और वह दूध, उनके बच्चे माँ का अपना दूध पीकर बड़े होते हैं। अब चमगादड़ हो गया, कौवा हो गया, गौरैया हो गई, तोता है, मुर्गा जैसा पक्षी नहीं है। अब ये चमगादड़ जो है बच्चों, 2 पंख है। अब कौवा है उड़ने वाला, उसके भी 2 पंख है, गौरैया को भी पंख है, तोता को भी 2 पंख है, मुर्गा को भी है, लेकिन वह ये सब पक्षी है, लेकिन चमगादड़ जो है वो पक्षी नहीं कहलाएगा। चमगादड़ कौवा, गौरैया, तोता और मुर्गा जैसा पक्षी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, कि जैसे कौवा, गौरैया, तोता, मुर्गा ये पक्षी है, वैसे चमगादड़ पक्षी में नहीं आएगा, पक्षी नहीं है, ये ध्यान में रखो आप। अतः उनका समावेश किस में होगा फिर, जब वो पक्षी में आया तो किस में होगा उनका क्योंकि मैंने क्या कहा था, दूध देने वाले कौन है, गाय है, कुत्ता है, और उसके बाद बकरी है। तो वो जब दूध दे रहा है, उनके बच्चे, मैंने कहा चमगादड़ बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो दूध देने वाले तो वो किस में आ गए। अब गाय जो दूध देने वाले में आ गए, तो इन चमगादड़ का समावेश किस में चला गया, मतलब ये किस में सम्मिलित हो गया, उनका समूह किस में बन गया, गाय में चला गया, बाघ में चला गया, हिरण में चला गया, और चूहे के समूह में किया जाता है। किसका, चमगादड़ का। तो ये बात हुई बच्चों। अब आगे आ जाइए, पेज नंबर, यहाँ पर पेज नंबर 12 में थोड़ा आपको सोचना है। निम्नलिखित में से उल्लू, गोह, बिल्ली समावेश किस समूह में करोगे। यहाँ देखिए मैंने वैज्ञानिक रूप से समूह के विषय में सब आपको बता ही दिए हैं। यहाँ प्राणी है, समूह है, गाय, कुत्ता, बकरा, चूहा, ये हमारे बच्चे क्या होते हैं, दूध पीते हैं, तो ये किस दूध पीने वाले समूह में हो गए। और उसके बाद यहाँ पे कौवा, गौरैया, तोता, मुर्गा ये उड़ने वाले हैं, इनका समूह इसमें करो। फिर गिरगिट, छिपकली और सांप रेंगने वाले हैं, इनका इसमें कर दो। तो यहाँ पे बताओ उसके समूह के नाम आपको लिखने हैं, सोच के बताइए। और आगे देखो, यह हुई कुछ ऐसे प्राणियों की जानकारी, बहुत से। अब इनमें से हम
पहले से भी परिचित हैं। होमवर्क होगा बच्चों। यह हुई कुछ ऐसे प्राणियों की जानकारी जिनमें हम पहले से ही परिचित हैं, परंतु हमारे संसार में और भी बहुत से प्रकार के प्राणी हैं। आप देखो जंगल में ऐसे ऐसे प्राणियों के नाम, बहुत प्रकार के प्राणी, जिसको मैंने बोला ना, कुछ आप जानते हो, कुछ नहीं भी जानते हो, कुछ के नाम सिर्फ सुने हो। बहुत से प्राणी हैं। प्राणियों के रंग, रूप, आकार इत्यादि भी बहुत भिन्नता होती हैं। अलग अलग भिन्नता ने अलग अलग होती हैं। उनके चलने फिरने, रहने के लिए स्थान में भी भिन्नता होती है। हर जो होते हैं प्राणी, तो जैसे छोटे हैं, बड़े हैं, जिस ढंग से हैं, वो लोग की रहने का भी आवास अलग अलग होता है, मतलब उनका रहने का घर अलग अलग होता है। प्राणियों में पाई जाने वाली इन विभिन्नता, प्राणियों की विविधता को, यानी अलग अलग जो है भिन्नता को प्राणियों की विविधता कहते हैं। जो प्राणियों की भिन्नता होती है उसको क्या कहते हैं? विविधता। सागर में रहने वाले प्राणियों की संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारा। सागर कितना बड़ा है देख रहे हो, मतलब इसमें पूरे संसार में फिर सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी है, सागर ही है, उसके बाद ज़मीन है। तो सागर, जब वो सागर इतना बड़ा है तो उसमें प्राणी भी विभिन्न प्रकार बहुत ज़्यादा होंगे। तो सागर में क्या है? बहुत प्राणियों की जानकारी मतलब बहुत संख्या में रहते हैं, और उनमें भी विविधता होती है। तो गोताखोर वगैरह जब समुद्र आते हैं, वहाँ विभिन्न बड़े बड़े मछलियाँ, ये सब अंदर क्या बहुत होते हैं। वहाँ पे भी वनस्पतियाँ होती सागर में भी। ऐसे समस्त प्राणियों की जानकारी बहुत मनोरंजक होती है। एक एक मतलब जानकारी उसमें प्राप्त होती रहती है। थोड़ा और जब आप, अभी तो इतनी जानकारी आपके लिए, अभी जब धीरे धीरे आप और बड़े हो गए तो सागर के विषय में, उसमें कौन कौन से प्राणी हैं, कैसे हैं, तो उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी बच्चों, आगे जब पढ़ोगे। अब हमने ये जो पाठ, अरे भाई कितने प्रकार के ये प्राणी हैं, ये जो पाठ पढ़े तो हमने इसमें सीखा क्या? अभी जो मुख्य चीज़ें सीखे, देखो, आकाश में उड़ने वाले प्राणी, ज़मीन में चलने वाले प्राणी, पानी में जैसे स्थानों पर अलग अलग प्राणियों का संचरण होता है, तो हलचल, ये सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। आकाश में, ज़मीन में, पानी जैसे स्थानों पर अलग अलग प्राणियों का संचरण होता है, हलचल। अब उसके बाद रंग, आकार, संचरण करने की विधि जैसे बातों को लेकर प्राणियों में क्या होती है? विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग। हमारे लिए कुछ प्राणियों का उपयोग होता है, ऐसे प्राणियों को हम पालते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कौन कौन से प्राणियों का हमारे लिए उपयोग होता है और हम उन्हें पालते हैं। कुछ प्राणी मतलब रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, उनको पालते हैं, उनके लिए अलग से घर बनाते हैं, ऐसे प्राणियों के लिए। कुछ प्राणी हमारे लिए क्या होते हैं? कष्टकारक होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। कौन कौन से प्राणी कष्टकारक होते हैं? जो घर घुस्सू होते हैं, घर में घुस जाते हैं, ऐसे प्राणी हमारे लिए कष्टदायक होते हैं। प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखकर वैज्ञानिक उनके समूह बनाते हैं। जो मैंने यहाँ पे आपको वैज्ञानिकों ने कैसा समूह बनाया, यहाँ पे दिखाइए, वैज्ञानिकों का समूह है। वैज्ञानिकों ने समूह बनाए, रेंगने वाले प्राणी, कीटक हैं, उसके बाद दूध देने वाले प्राणी, उड़ने वाले प्राणी, पानी में रहने वाले प्राणी, ये सब चीज़ उनके समूह में आ गए। एक बात आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, विविधता प्रकृति का नियम है। विविधता यानी विभिन्नता, भिन्नता, अलग अलग, ये प्रकृति का क्या होता है? नियम होता है। ये बच्चों आपने पाठ समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। अरे भाई कितने प्रकार के सब चीज़ों के बारे में पढ़े, बराबर है बच्चों? ठीक है, अब मैं आपको अगले भाग में आपको इस स्वाध्याय प्रश्नोत्तर क्या है, कैसे, उसके विषय में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।